इस तरह की वीडियो मतलब मैं आपको जो समझाने वाला हूँ इस तरह की आपको YouTube पर कहीं भी इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिलेगी। जब आप अपलोड करते हो तो अपलोड आपको उस म्यूजिक को यूज करके नहीं करना, बट क्या है वहाँ पर जब आप अनअवेलेबल पर क्लिक करते हो तो वहाँ पर आपको कुछ एक मैसेज दिख जाता है। बट क्या है कुछ ऐसे रील रहेंगी जो क्या है ऑन होती हैं और कुछ ऐसे रील रहेंगी जो अनअवेलेबल आ जाते हैं। जब वो म्यूजिक फेसबुक में अवेलेबल है ही नहीं तो क्या आपकी रील वहाँ पर रिकमेंड पर जाएगी? नहीं जाएगी। दोस्तों क्या है आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई भी रील अपलोड करते हो और आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी इंस्टाग्राम रील को फेसबुक में भी रिकमेंड में भेजना चाहते हो, बट क्या है जब आप अपनी इंस्टाग्राम रील को अपलोड करते हो तो वहाँ पर अनअवेलेबल आ जाता है। ये क्यों आता है, इसका मेन कारण क्या है और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो, और आपने बहुत सी जो रील है वो अनअवेलेबल करके छोड़ दिया है उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या है वीडियो को एंड तक देखना। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करें। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात ये बता दूं कि भाई इस तरह की जो वीडियो है ना जो मतलब अनअवेलेबल वाली आपको यूट्यूब पर बहुत सी तो मिलेंगी, बट क्या है आप इस तरह की वीडियो मतलब मैं आपको जो समझाने वाला हूँ इस तरह की आपको YouTube पर कहीं भी इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको क्या है इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। दोस्तों क्या है जब आप अपने इंस्टाग्राम पर कोई भी रील स्क्रॉल करते रहते हो इस तरह से, ठीक है, स्क्रॉल कर लिए, फिर क्या है आपको एक म्यूजिक पसंद आ गया, ठीक है, एक अच्छा खासा म्यूजिक पसंद कर लिए, उसको क्या है या फिर आप सेव कर लेते हो या फिर क्या है उस रील को ही सेव कर लेते हो, ठीक है, सेव कर लिए, फिर क्या है उसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से क्या है आप उस रील को डाउनलोड कर लेते हो या फिर क्या है उसको जो म्यूजिक रहता है उसका उस रील का उसे डाउनलोड कर लेते हो। डाउनलोड करने के बाद आप अपनी रील बना लेते हो, उसको यूज कर लेते हो उस ऑडियो को, फिर इंस्टाग्राम पर आप उसे अपलोड करने लगते हो। तो अपलोड करने लगते हो तो वहां पर यूज ऑडियो पर क्लिक करते हो, देन क्या है आप उसे अपलोड करने लगते हो, फिर क्या है वहां पर अनअवेलेबल आ जाता है। सबसे पहले क्या है आपको ये जो ऑप्शन रहता है इसे ऑन करते नहीं आता है। यदि आपकी इंस्टाग्राम रील को फेसबुक में रिकमेंड करते नहीं आता है तो क्या करना, देखो प्रोफाइल पर आना, थ्री लाइन पर जाना, सेटिंग्स पर जाना है एंड प्राइवेसी पर जाकर रील्स एंड रिमिक्स पर जाना है। देन आपको क्या है वहां पर आपको मिल जाता है रिकमेंड ऑन फेसबुक वाला ऑप्शन, उसे कर देना ऑन, ठीक है। तो क्या आपकी जो इंस्टाग्राम रील रहेगी वो फेसबुक में रिकमेंड में सजेशन में जाने लग जाएगी। अब ये बात हो गई कि हमने अपनी इंस्टाग्राम रील को क्या है शेयर कर दिया, बट क्या है अब वो ऑप्शन आने लग जाएगा आपके पास, क्या है जब आप कोई भी रील अपलोड करोगे रिकमेंड ऑन फेसबुक वाला, ठीक है, बट क्या है कुछ ऐसे रील रहेंगी जो क्या है ऑन होती हैं और कुछ ऐसे रील रहेंगी जो अनअवेलेबल आ जाती हैं। देखो यहाँ से अब आपको ध्यान से सुनना है एंड मतलब पूरा जो माइंड है और आपको जो मतलब अच्छे से देखना है, कहीं ध्यान नहीं देना है, ठीक है। देखो यहाँ से आप ध्यान से सुनना। वो क्यों आता है अनअवेलेबल, ये इसलिए आता है, देखो जब क्या है आप अपने इंस्टाग्राम पर कोई भी रील अपलोड करते हो तो आप म्यूजिक तो यूज करते हो, बट क्या है वहां पर जब आप अनअवेलेबल पर क्लिक करते हो तो वहां पर आपको कुछ एक मैसेज दिख जाता है, ठीक है, वहां पर बताया जाता है कि आप जो म्यूजिक यूज कर रहे हो वो किसी और का है, मतलब कि वो जो म्यूजिक है वो ओनली इंस्टाग्राम तक ही सीमित है, वो फेसबुक में अवेलेबल नहीं है, इसलिए वहां पर अनअवेलेबल आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं भाई फेसबुक में वो कैसे अवेलेबल नहीं है, जब इंस्टाग्राम में है तो फेसबुक में तो रहना चाहिए। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनना कि यार ये अनअवेलेबल क्यों आता है। देखो वो जो म्यूजिक रहते हैं ना आजकल भाई वो बनाते हैं स्लो एंड रिवर्ब बनाते हैं आजकल के बंदे एंड लॉफी बना लेते हैं, अच्छा खासा मतलब अलग ही आवाज रहती है और वो आपको पसंद आती है, ठीक है, वो तो बना देते हैं, आपको पसंद आ जाता है वो तो आप उसमें रील बना देते हो। बट यहाँ पर मुद्दे की बात पर हम ये आते हैं कि भाई अनअवेलेबल क्यों बता रहा है, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि वो जो म्यूजिक रहता है ना वो ओनली इंस्टाग्राम तक ही सीमित रहता है। कैसे रहता है, देखो वो कुछ ऐसे बंदे रहते हैं उन्होंने रिकमेंड ऑन फेसबुक वाला ऑप्शन ऑन करके नहीं रखते, ठीक है, सबसे मेन बात ये है। और क्या है, ठीक है, वो रिकमेंड ऑन फेसबुक वाला ऑप्शन ऑन तो कर लेते हैं, कुछ ऐसे बंदे होते हैं, बट क्या वो ओनली वो जो रील रहती है ना उस रील को क्या है वो फेसबुक में रिकमेंड में सजेशन में नहीं भेजते हैं। तो जब वो म्यूजिक फेसबुक में अवेलेबल है ही नहीं तो क्या आपकी रील वहां पर रिकमेंड पर जाएगी?
नहीं जाएगी। समझ में आ गया? ओनली आपकी रील है इंस्टाग्राम पर बस शो होगी और उसका म्यूजिक इंस्टाग्राम पर ही बजेगा, फेसबुक पर नहीं आएगा उसका म्यूजिक। अब यहाँ पर एक बात ये भी समझो ना, देखो आपकी इंस्टाग्राम रील क्या है, फेसबुक में रिकमेंड में सजेशन में चली गई, बट कुछ ऐसे बंदे जो इंस्टाग्राम कम चलाते हैं, फेसबुक ज़्यादा चलाते हैं, और फेसबुक में यदि वो रील बनाने लग जाएंगे और यूज ऑडियो पर जब वो क्लिक करेंगे और आपके फेसबुक पर जब वो ऑडियो है ही नहीं तो क्या है, वो यूज ऑडियो कहाँ से करेगा? ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना भाई। इसलिए क्या है, आपकी जो इंस्टाग्राम रील है वो फेसबुक में नहीं जाती है, अनअवेलेबल आ जाता है। वो बंदे रहते हैं वो अपनी रील को रिकमेंड में सजेशन में फेसबुक में नहीं भेजते हैं। और कुछ ऐसे म्यूजिक रहते हैं जो लाइसेंसेबल होते हैं, मतलब कि फेसबुक लाइब्रेरी में भी रहते हैं, वो इंस्टाग्राम लाइब्रेरी में भी रहते हैं, तो उन्हें यूज करते हो तो उन पर यदि आप वो रील अपलोड करते हो उन म्यूजिक को यूज करके तो वहाँ पर ऑन ही आपको दिखाता है। समझ में आ गया? पूरा जो फंडा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई हम ऑन कैसे करें? ठीक है, मतलब ये झंझट हमें पालना ही नहीं है, ओनली हमें अपलोड करना है और हमारी जो इंस्टाग्राम रील है वो फेसबुक में रिकमेंड में जाना चाहिए। वो कैसे कर सकते हो? देखो, जब आप इंस्टाग्राम रील को जब आप अपलोड करते हो तो अपलोड आपको उस म्यूजिक को यूज करके नहीं करना है, आपको अपना खुद का म्यूजिक रहेगा ना, जो आपने डाउनलोड करके एडिट करके उसी म्यूजिक को आपने अपनी वीडियो पर यूज किए हो, ठीक है, उसे आपको डायरेक्ट ही अपलोड कर देना। यूज ऑडियो नहीं करना, सीधे लिए रील के ऑप्शन पर गए और उसे अपलोड कर दिए, ऑडियो को यूज करना ही नहीं। तो वो जो म्यूजिक है आपका खुद का हो गया तो आपकी रील इंस्टाग्राम में भी दिखाई जाएगी, फेसबुक में भी दिखाई जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो म्यूजिक है फेसबुक में भी अवेलेबल रहता है, तो क्या है, वो जो ऑडियो रहता है जिसका आपने वो ऑडियो यूज किए हो ना, तो आपका जो म्यूजिक रहता है, आपकी जो रील रहती है ना, वो उसकी ऑडियो पर जाके इकट्ठी हो जाती, स्विच हो जाती, वहां पर पहुंच जाती। ठीक है, कि आपने इस म्यूजिक को यूज किए हो, आपकी रील है उसमें जाके अटैच हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया, ये फंडा था। अब आप बोलोगे भाई हमने तो कुछ ऐसे रील हैं जो अपलोड कर दिए हैं, बट क्या है, हमें उनको भी फेसबुक में सजेशन में भेजना है, बट वहाँ पर हमारी जो वीडियो थी वो अनअवेलेबल थी। तो देखो उसमें भी आप क्या कर सकते हो। देखो इंस्टाग्राम ने एक नया ऑप्शन भी लाया है कि भाई आप आपने जिसका भी ऑडियो यूज किए हो वो ऑडियो को आप खुद का ऑडियो बना सकते हो। वो ऑप्शन आया था, मैंने देखा था, बट क्या है उतना ध्यान नहीं है। वहाँ पर आप जाओगे, किसी भी रील पर जाओगे और वहाँ पर वो जो म्यूजिक रहेगा जिसका आपने यूज किए हो, तो उस म्यूजिक को आप खुद का म्यूजिक, ओरिजिनल म्यूजिक बना सकते हो। देखो मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और आपको बता दे रहा हूँ, इस तरह से जाके आप अपनी जो रील है वहाँ से अलग करके आप अपनी खुद की ऑडियो बना सकते हो। और फिर उसके बाद क्या है, आपकी जो इंस्टाग्राम रील है वो फेसबुक में सजेशन में जाएगी, क्योंकि वो आपका ऑडियो हो गया ना। और थोड़ी बहुत वो भी देख लेना कि भाई सेटिंग एटिंग ऑन है कि नहीं है उस रील की, ठीक है, तो वो फेसबुक में जाने लग जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया पूरा फंडा क्या था। एंड मेरे ख्याल से पूरा जो सिस्टम है पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे काम करते हैं दोनों, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत सी वीडियो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो इंस्टाग्राम से रिलेटेड। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।